आज हम एक और नई कहानी देखेंगे, गृह प्रवेश, जो कि शालिनी सिंह जी ने लिखी हुई है। शालिनी सिंह जी का जन्म 7 फरवरी 1972 को दिल्ली के एक संयुक्त परिवार में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए हिंदी तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से बीएड किया। पिता सरकारी अधिकारी तथा दादाजी सरकारी शिक्षा संस्थान में प्रिंसिपल के पद पर थे। आपने दादाजी की मृत्यु के पश्चात पिता को घर की जिम्मेदारी का खुशी खुशी से वहन करते देखा है। आपका विवाह लखनऊ के एक संयुक्त परिवार में हुआ। अंततः संयुक्त परिवार के संस्कार आप पर हुए हैं। इन्हीं संस्कारों के साथ आपने परिवारों को समय के साथ विघटित होते हुए देखा है। इन्हीं परिवर्तनों को तथा अपने आसपास के परिवेश में आ रहे बदलाव को आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आपका बदलते मौसम नामक कहानी संग्रह प्रकाशित है और दर्जन भर कहानियाँ साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी है। गृह प्रवेश यह कहानी ऐसी है जो कि अभी मैंने बताया कि लेखिका का जन्म संयुक्त परिवार में हुआ था। अभी संयुक्त परिवार इस आधुनिक समाज में, आधुनिक समय में संयुक्त परिवार नहीं रहा है, तो संयुक्त परिवार की समस्या, विघटित परिवार की समस्या जो है, वह समस्या इस कहानी में लेखिका ने काफ़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रित की हुई दिखाई देता है। तो कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। सारांश: गृह प्रवेश कहानी उस पिता के अकेलेपन की वेदना को बयान करती है जिसके बच्चों ने अपने यूरोप दौरे पर उन्हें वृद्धाश्रम में रखा था। पिता का अकेलापन तभी टूट जाता है जब बच्चों के वापस लौटकर पुनः गृह प्रवेश के साथ होली का त्यौहार एक साथ मनाने का निश्चय होता है। इस कहानी का जो मुख्य विषय है वह है वर्तमान समय में यदि कहा जाए तो वास्तविक चित्रण। यह भी बिंदु इस कहानी में हम देख सकते हैं। जैसे कि बच्चे बड़े हो जाने के बाद नौकरी व्यापार करने के लिए किसी अन्य देश या अन्य शहर में जाते हैं तो अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। यह जो विषय है, यह विषय भी इस कहानी में देखने को मिलता है। गृह प्रवेश कहानी एक वृद्ध विमर्श को लेकर चलने वाली कहानी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वृद्ध पिता की जो मानसिकता है, वह मानसिकता यहाँ देखने को मिलती है। वृद्ध पिता को बेटे ने वृद्धाश्रम में छोड़ा है और वह उसका बेटा यूरोप में नौकरी के लिए गया है और वह घर में आने के बाद फिर से वह घर में होली का त्यौहार मनाते हैं। तब पिता का गृह प्रवेश होता है। यह कहानी में वृद्ध पिता रिटायर्ड इंजीनियर है, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी एक आदर्श पत्नी तथा कर्मनिष्ठ गृहिणी है। माता पिता ने अपने बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, उसके लिए बड़ा आशियाना भी बनाया, लेकिन उनके ही बच्चों द्वारा अपनी यूरोप यात्रा के दौरान माता पिता की सुरक्षा हेतु उन्हें वृद्ध आश्रम में रखने का फैसला किया। पिता को दुख पहुंचता है। पिता को ऐसा लगता है कि जिसने अपने बेहतरीन साल इस घर और बच्चों को दिए और जब उन्हें सबके साथ और प्यार की ज़रूरत है तभी वे दूर हो गए। पिता को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं जब उन्होंने घर में अपना हुक्म मात्र चलाया था। अपनी पत्नी को भी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन पत्नी तो पहले ही तरह आज भी पति के अकेलेपन में भी उसका साथ दे रही है। पत्नी लक्ष्मी का एक कर्मनिष्ठ स्त्री और आदर्श पत्नी का रूप यहाँ सामने आता है। इसमें दूसरा भी बिंदु देखने को मिलेगा, वह है आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी यानी घर परिवार को संभालना, घर की सारी ज़रूरतों को अच्छी तरह से निभाना और साथ ही अपने पति का साथ निभाना हर समय। जैसे कि कहा जाए तो हर एक माता पिता का सपना होता है कि अपने बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए और जो समस्याएं हमने झेली है, जो गरीबी हमने देखी है,
वह गरीबी, वह समस्याओं का सामना हमारे बच्चों को न करना पड़े। यह हर एक माता पिता का सपना होता है। यही सोचकर हर एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं तथा नौकरी तथा अन्य व्यवसाय में के योग्य बनाते हैं। तो यह जो है ये ऐसा इस कहानी में भी देखने को मिलता है। इसी प्रकार कहानी में बच्चों को पढ़ाया गया है, बच्चों को पढ़ा लिख कर बड़ा किया और वह जो नौकरी या व्यवसाय करने के लिए यूरोप जा रहे हैं। तो यूरोप जाते समय बच्चे सोचते हैं कि माता पिता जो है अभी वृद्ध हो चुके हैं, तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम छोड़ते हैं तब पिता ने जो सपने देखे थे, जो मेहनत से घर परिवार बनाया था, वह सब पिता की मेहनत, वह सपना था, वह सपना टूटता हुआ इस कहानी में दिखाई देता है। न जाने आदमी कितनी संजोगे सपने दिल में लिए या बंद आंखों में सजा के चलता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, घर बनाऊंगा। तो वृद्धा अवस्था में जब पिता को अपने परिवार की आवश्यकता होती है, तब उनके बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। कहानी में पति का पत्नी को लेकर किए गए अपने व्यवहारों के प्रति पश्चाताप भी है और बच्चों पोते जैसे दूर अकेलेपन की पीड़ा भी है। घर में सबका खुशियों के साथ मिलजुल कर रहना ही माता पिता तथा बच्चों के जीवन को सार्थक बना देता है। यह इस कहानी की मूल संवेदना है। कहा जाए तो इस कहानी में आधुनिक परिवेश देखने को मिलता है। वृद्ध विमर्श को चित्रित करने वाली कहानी, अकेलापन, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता, ऐसे कई बिंदुओं को चित्रित करने वाली यह कहानी है। इसी प्रकार इस कहानी की जो है मूल संवेदना यहाँ समाप्त होती है।